बट सबसे बुरी बात इस बार ट्रम्प के जीतने की ये हुई है। हे गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैं अमेरिका के वीजा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, अमेरिका के ऑनलाइन बिजनेसेस से रिलेटेड, जो कि आप अपनी कंट्री में अपने घर बैठे बैठे कर सकते हो, इन सारी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप सबको इन सारे टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको आगे बहुत मदद मिलेगी। आई थिंक सबको अभी पता ही चल गया होगा कि अमेरिका में इलेक्शन थे। ट्रम्प की पार्टी जो है वो इलेक्शंस जीत गई है। ट्रम्प प्रेसिडेंट के दावेदार हैं एंड ट्रम्प अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। जनवरी में वो अपना ओथ लेंगे एंड 20 जनवरी को ये ओथ समारोह होता है यहाँ पे। उसके बाद ट्रम्प की सरकार बन जाएगी। तो इस मुद्दे पे बहुत सारी वीडियोस बन रही है और सब लोग अपनी अपनी राय ही दे रहे हैं। क्यों मैं राय कह रही हूँ? क्योंकि ट्रम्प क्या कर सकता है, ये सारे प्रिडिक्शंस हैं। ओके, रियलिटी कोई भी नहीं जानता कि क्या होगा। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ H4EAD के बारे में। उसमें भी मैं उसके पुराने टर्म के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि उसने पुराने टर्म में क्या करने की कोशिश की, उसकी पार्टीज कैसी पॉलिसीज लाने की कोशिश की, कब तक ये चीज वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये सारे डिटेल्स पे हम लोग बात करेंगे कि अगर आप H4EAD पे हैं या चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए अभी, जब तक ट्रम्प की गवर्नमेंट नहीं बनती है या जब तक वो कोई चेंज इसमें नहीं लाता है। सो लास्ट जो ट्रम्प का प्रेसिडेंशियल टर्म था 2016 से लेके 2020 तक, उसमें उसने H4EAD को हटाने की कोशिश की थी। ओके, H4EAD क्या है? जिनको नहीं पता मैं एक ओवरव्यू दे दूं। ये H4 वीजा जो होता है H1B वीजा वालों का डिपेंडेंट वीजा होता है। यानी कि अगर आपका स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, किसी के पास H1B है तो आपका जो डिपेंडेंट स्पाउस होता है उसको मिलता है H4 वीजा। ऑलराइट, एंड जो प्राइमरी कैंडिडेट होता है H1B वीजा का, तो उसका अगर I-140 अप्रूव हो जाता है, जो कि एक GC का प्रोसेस होता है। ओके, जब आपका GC इनिशिएट किया जाता है तो उसमें I-140 अप्रूव हो जाता है। उसके बाद H1B वीजा होल्डर के जो स्पाउस हैं, डिपेंडेंट है, जो कि H4 वीजा पे हैं, उनको मिलता है EAD कार्ड। EAD बेसिकली एक वर्क ऑथराइजेशन होता है। तो EAD कार्ड मिलने के बाद आप उस पे काम कर सकते हो और इनफैक्ट कोई भी काम कर सकते हो। इसमें कोई रूल नहीं होता कि आप सिर्फ IT में काम कर सकते हो या किसी स्पेसिफिक फील्ड में काम कर सकते हो। आपको जो मर्जी आप काम कर सकते हो। आप ऐसा समझ लो कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी काम वाइज एक GC होल्डर को होती है, उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी या सिटीजन को होती है काम वाइज एक EAD होल्डर को भी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी डिपेंडेंसीज अलग होती हैं, वो अलग, बट वर्क वाइज जितनी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एज अ ग्रीन कार्ड होल्डर, एज अ सिटीजन, वो सारे फ्लेक्सिबिलिटीज आपको भी मिलेंगे अगर आपके पास H4EAD है। तो अभी तक तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि H4EAD जो है डायरेक्टली रिलेटेड है H1B वीजा के ऊपर। अगर H1B वीजा डिनाइल होगा तो आपका H4EAD भी खत्म हो जाएगा उसके साथ, क्योंकि वो उसके साथ टाइड है। एंड गाइज, अगर आप सब में से किसी को भी मुझसे फोन पे बात करनी है तो आप सब मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की वीजा रिलेटेड क्वेरी होती है, Amazon ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड क्वेरी होती है, इसीलिए मैंने ये कंसल्टेशन कोर्स लॉन्च किया है। जैसे ही आप वो कंसल्टेशन कोर्स लोगे, विद इन 24 आवर्स में आपके साथ फोन कॉल शेड्यूल करूंगी एंड आपके जो भी सवाल होंगे उस पे हम लोग बात करेंगे। एंड अगर आपको अपने घर पे बैठे बैठे Amazon ऑनलाइन बिजनेस करना है तो उसके लिए भी कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है। घर पे बैठे बैठे भी आप लाखों रुपए कमा सकते हो एंड एक एक चीज मैंने अपने Amazon ऑनलाइन बिजनेस में आप लोगों को एक्सप्लेन की है। अगर आप सब उसको सीखना चाहें तो अगेन मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे जाना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। घर बैठे आप अमेरिका में बिजनेस कर सकते हो, दूसरे किसी भी कंट्री में बैठ के। ऑलराइट, तो लास्ट टर्म में ट्रम्प ने कोशिश किया था कि H4EAD हटाने का, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग अप्रोक्सीमेटली 1 लाख इंडियंस ही हैं जिनके पास आज की डेट में, या उससे ज्यादा ही होंगे, H4EAD है। वो सारे लोग H4EAD के बाद मोस्टली US में काम करते हैं एंड यही वर्क ऑथराइजेशन उनसे छीनने की ट्रम्प ने लास्ट अपने टर्म में कोशिश की थी। ओके, तो बात करते हैं कि इस टर्म में वो क्या कर सकता है और वो करेगा या नहीं। प्रेडिक्शंस है कि अगर उसने पिछले टर्म में किया था तो इस टर्म में भी कर सकता है। प्रेडिक्शन है, नो वन रियली नोज कि वो क्या करने वाला है। नंबर 2, अगर वो करने की कोशिश करता है तो विल इट बी एन ओवरनाइट चेंज? ओवरनाइट नहीं होगा गाइस। ओवरनाइट चेंजेस कुछ चीजें हो सकती हैं, सो देयर आर थिंग्स। सो इसमें 2 चीजें होती हैं, पॉलिसीज एंड लॉज।
तो अगर तो कोई पॉलिसी चेंज करना चाहे तो ट्रम्प ओवरनाइट कर सकता है, बट अगर वो कोई लॉ चेंज करना चाहे तो उसके लिए अप्रूवल के थ्रू जाना पड़ता है, दैट टेक्स मंथ्स। ठीक है, मंथ्स लग सकते हैं उस चीज में। तो सिमिलरली ईएडी के लिए मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट पॉलिसी से इसको चेंज किया जा सकता है। ऑफ कोर्स उसको एक इसमें लंबा प्रोसेस लग सकता है, बट सबसे बुरी बात इस बार ट्रम्प के जीतने की ये हुई है कि उसके पास हाउस एंड सीनेट दोनों का कंट्रोल है। अमेरिका में कोई भी जब लॉ पास होता है तो उसको सीनेट से भी अप्रूवल चाहिए होते हैं एंड हाउस से भी चाहिए होता है। एंड इस बार अभी तक काउंटिंग चल रही है, बट ट्रम्प ही आगे चल रहा है एंड 99% ट्रम्प को ही मेजॉरिटी रहेगा हाउस एंड सीनेट में। तो बेसिकली ट्रम्प को पूरा एक्सेस रहेगा कोई भी लॉ पास करने का, क्योंकि दोनों जो हाउस एंड सीनेट में मेजॉरिटी है वो ट्रम्प के गवर्नमेंट की है। तो अगर वो कोई लॉ लाना भी चाहता है तो वो आसानी से अप्रूव हो जाएगा इस बार। पिछले टर्म में ऐसा नहीं था, पिछले टर्म में दोनों मेजॉरिटी उसके पास नहीं थी, तो इसीलिए कोई अगर उसको लॉ पास करना पड़ता था उसको वो डायरेक्टली कोई लॉ नहीं पास कर सकता था क्योंकि अप्रूव नहीं होते सारे लॉज। बट इस बार देयर आर हाई चांसेस कि सारी चीजें वो जो चाहेगा वो अप्रूव करवा सकता है। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि जो यहाँ फेडरल एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो भी कहीं ना कहीं ट्रम्प के पार्टी को सपोर्ट करते हैं एंड वहीं से रिक्रूटेड हैं। कुछ ना कुछ है कि रिपब्लिकन्स जो कि ट्रम्प की पार्टी है उनके फेवर में ये जो है फैसला सुनाते हैं। तो आप इमेजिन करें कि अगर जज भी ट्रम्प के फेवर में फैसला सुनाएगा तो दोनों पार्टीज हाउस एंड सीनेट में उसकी विन है ही है। तब अगर ट्रम्प चाहे तो वो कोई भी लॉ ला सकता है, बट अगेन अगर लॉ पास करना है तो वो एक दिन का ओवरनाइट का प्रोसेस नहीं होगा। तो अगर आपके पास H4EAD है तो टेक योर टाइम। अभी जब तक प्रेसिडेंट, अभी ऐसे भी 2 महीने बचते हैं ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने में। अभी मार्च में H1B वीजा के लॉटरीज होंगे एंड वो H1B वीजा की लॉटरी को भी हटाने की उसने पहले कोशिश की है, बातें की है अपने पुराने टर्म, पिछले टर्म में। इस बार भी कर सकता है, यू नेवर नो। बट अगर नहीं करता है तो कोशिश करें आप कि H1B वीजा के लिए अप्लाई करें, क्योंकि अगर मान लो H4EAD कल होके हटा देता है ट्रम्प तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, जॉब वगैरह आपकी चली जाएगी। अगर H1B रहेगा तो 2025 अक्टूबर से आप काम कर सकते हो अगर पिक होता है तो लॉटरी में। तो इसीलिए बैकअप कुछ सोचें कि आप क्या करोगे अगर H4EAD कल होके हटा देता है तो। नंबर 2, अगर आपका अप्रूवल पेंडिंग है विद इन 6 मंथ्स में तो कोशिश करें उसको जल्दी से जल्दी अप्रूव कराएं, क्योंकि अगर वो हटाएगा भी तो शायद जिनका अप्रूव्ड है अगले 1.5 साल 2 साल 3 साल तक उनको चलने दे सकता है। अगेन ये प्रिडिक्शन है, बट हाँ न्यू अप्रूवल्स वो नहीं देगा। अगर ये ऐसा कुछ लॉ लाता है तो H4EAD पे आप हो तो आप कोशिश करें कि उसको जल्दी से जल्दी अप्रूव करवा ले, एक्सटेंड करवा ले। अगर आपका वीजा रिन्यूअल है तो H1B का अगर रिन्यूअल है तो उसके साथ जल्दी से जल्दी प्रीमियम में रिन्यू करवा ले ट्रम्प की गवर्नमेंट आने से पहले। ऑल राइट। एंड बाकी गाइज खतरनाक तो इस बार है ट्रम्प की सरकार, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उसके पास सीनेट एंड हाउस दोनों का कंट्रोल है इस बार। एंड दैट इज लाइक रियली डेंजरस कॉम्बिनेशन, रियली डेंजरस कॉम्बिनेशन। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय।